बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हारान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दिस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुक़द्दिस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरऔनों की हुकूमत थी और उम्र बिन अमरती अल-कैस वहां का फिरऔन यानी बादशाह था, जो निहायत अयाश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीन और जमील औरत भी है। फिरऔन ने ये सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा के बारे में सवाल और जवाब किए। हजरत सारा अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थीं और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू ना रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थीं। जैसे ही फिरऔन आगे बढ़ा उसके कदम जमीन में धंस गए, जिस पर बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने इसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया और फिर दोबारा आगे बढ़ा, जिस पर वो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा तो हजरत सारा ने दुआ फरमाई, जिसकी बदौलत वो फिर आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा को इज्जत व एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थीं। हजरत सारा हजरत हाजरा को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत हाजरा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजिर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। नाजरीन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौक़े के सिवा कभी झूठ नहीं कहा। उनमें से 2 अल्लाह के लिए थे, जिनसे अल्लाह के दीन यानी तौहीद की हक़ानियत साबित करना मकसूद था। एक आपका ये फरमाना कि मैं बीमार हूँ और फिर ये फरमाना कि ये काम उनके बड़े सरदार बुत ने किया है। जबकि तीसरा वाक़या ये है कि एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा सफर में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से गुजर हुआ। उसे बताया गया कि यहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खातून है। उसने आपको बुलावा भेजा और पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, मेरी बहन है। फिर आपने सारा अलैहिमा सलाम के पास वापस जाकर फरमाया, सारा, रुए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसे बताया कि तू मेरी बहन है, अब मेरी बात झुठला ना देना। बादशाह ने बीबी सारा अलैहिमा सलाम को तलब कर लिया। जब आप उसके सामने पेश हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा तो उसे पकड़ लिया गया, यानी हरकत ना कर सका। उसने कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने दुआ की तो वो ठीक हो गया। उसने फिर आपको छूना चाहा तो पहले से ज्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने फिर कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। आपने दुआ की तो वो ठीक हो गया।
तब उसने अपने एक दरबारी को बुलाया और उसे कहा कि तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए हो, तुम तो कोई जिन पकड़ लाए हो। उसने उनकी खिदमत के लिए सैयदा हाजरा अलैहिमा सलाम को पेश कर दिया। जब सैयदा सारा अलैहिमा सलाम वापस आई तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा, क्या हुआ? सैयदा सारा अलैहिमा सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने काफर की साजिश को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिमा सलाम दे दी। इसे सहीह बुखारी में भी रिवायत किया गया है। नाजरीन, एक और रिवायत के मुताबिक बीबी सारा अलैहिमा सलाम बादशाह के पास पहुंची तो वो आपकी तरफ आया। आपने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने शोहर के सिवा हर एक से अपने जिस्म की हिफाजत की है। अब तू इस काफर को मुझ पर मुसल्लत ना होने देना। ये कहना था कि उस बादशाह की सांस खराब हो गई और वो जमीन पर पांव मारने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि ये देखकर हजरत सारा अलैहिमा सलाम ने कहा, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने इसे कत्ल कर दिया है। तो वो ठीक हो गया। वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ा। आपने फिर वुजू किया, नमाज पढ़ी और पहले वाली दुआ की। इस पर फिर उसकी सांस खराब हो गई और वो जमीन पर पांव मारने लगा। बीबी सारा अलैहिमा सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने इसे मार डाला है। तो वो ठीक हो गया। तीसरी या चौथी मर्तबा उसने दरबारी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे पास किसी शैतान यानी जिन को ले आए हो, इसे इब्राहिम के पास वापस छोड़ आओ और इसे हाजरा भी दे दो। वापस पहुंचकर बीबी सारा अलैहिमा सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ताला ने काफर की चाल नाकाम बना दी और उसने एक लौंडी अता कर दी। बाज जगह ये भी मज़कूर है कि सारा अलैहिमा सलाम के बादशाह के पास जाने के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ताकत बख्श दी थी कि वो वापसी तक मुसलसिल उन्हें देखते रहे। ये इंतजाम अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिली इत्मीनान और सुकून के लिए किया था, क्योंकि वो अपनी बीवी से उसकी दीनदारी और खूबसूरती के बायस बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक कौल ये है कि हवा के बाद सारा तक कोई औरत बीबी सारा से ज्यादा खूबसूरत नहीं हुई। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस अर्ज़ मुक़द्दस तशरीफ ले गए, जहां आप पहले रिहाइश पजीर थे। वापसी पर आपके पास मवेशी, गुलाम और बहुत सा माल था और मिस्र की हजरत हाजरा अलैहिमा सलाम भी थी। फिर लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म से अपने मालो असबाब समेत गौर के इलाके की तरफ हिजरत कर गए और वहाँ संदोम के शहर में मुकीम हो गए, जो उस इलाके का मरकजी शहर था और वहाँ के लोग इंतहाई बदकिरदार, शरीर और बदकार थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई तो उन्होंने सर उठाकर शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की जानिब देखा। अल्लाह ताला ने आपको बिशारत दी कि ये सारी जमीन मैं तुम्हें और तुम्हारी औलाद को दूंगा और तुम्हारी औलाद को इस कदर बढ़ाऊंगा कि उनकी तादाद रेत के जर्रात के बराबर हो जाएगी। इस बिशारत में उम्मत मुहम्मदिया महज शामिल ही नहीं, बल्कि ये पेशगोई इसी उम्मत में कामिल तरीन अंदाज में पूरी भी हुई। इसकी ताईद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से होती है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया और मैंने इसके मशरिक व मगरिब को देखा है और मेरी उम्मत की बादशाहत वहाँ तक पहुँचेगी जो जो हिस्सा समेट कर मुझे दिखाया गया। अहले इल्म बयान करते हैं कि कुछ जालिम लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम पर गलबा पाकर उन्हें कैद कर दिया और उनका माल और मवेशी छीन कर ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसकी इत्तला मिली तो आप 318 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रोह लेकर गए और लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाया और उनके माल मवेशियों को भी। फिर अल्लाह और उसके रसूल के बहुत से दुश्मन कत्ल भी कर दिए गए।